नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। सीधे आपको ले चलते हैं हजारीबाग के बड़का गांव, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। देश की जनता जनार्दन ने निर्णय देकर के दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता मोदी जी को देश की कमान सौंपी। मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश वासियों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। मात्र 2 वर्ष में 500 वर्षों की समस्या का समाधान हो गया है। और यही कहने के लिए मैं आया हूं। ये पत्थरबाज पहले कश्मीर में भी थे, याद करना। आज पत्थरबाज सब राम नाम सत्य है की यात्रा में जा चुके हैं। ये पत्थरबाज पहले भी थे और 2017 के पहले ये यूपी में भी थे। इनके आका उत्तर प्रदेश को लूटते थे, कोई खनन माफिया के रूप में, कोई भू माफिया के रूप में, कोई पशु माफिया के रूप में, कोई वन माफिया के रूप में, कोई संगठित अपराध में लिप्त माफिया के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता को लूटते थे, उत्तर प्रदेश के संसाधनों में लूट मचाते थे। और बहनों और भाइयों, उसके बदले इन पत्थरबाजों को पाल पोस करके पर्व और त्योहारों में विघ्न और बाधा डालते थे। आज आप देखते होंगे जितने दुर्दांत माफिया यूपी के थे, या तो यूपी छोड़ चुके हैं या फिर जहन्नुम की यात्रा में भी जा चुके हैं। अरे अन्यायी और अत्याचार को जन्नत कहां से मिलेगा? उसको तो जहन्नुम की ही यात्रा उसके लिए होनी है। और यह कार्य बकायदा वहां पर हुआ है और आज उसी का परिणाम है। उत्तर प्रदेश सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश में पर्व और त्योहारों पर कोई विघ्न बाधा नहीं होती है। आपके यहां पे सप्रभारी के रूप में राज्यसभा के सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जिस मेरठ से हैं, उसी मेरठ में गाजियाबाद से मेरठ होते हुए हरिद्वार के लिए कावड़ यात्रा निकलती है। 4 करोड़ कावड़ यात्री निकलते हैं। 17 के पहले यात्रा नहीं निकालनी दी जाती थी और आज हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होती है। ताकत का एहसास कराइए और ताकत का एहसास कराएंगे जो ये पत्थरबाज हैं, सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। ये बजरंगी पताका हर घर में फहराई हुई दिखाई देगी और उस ताकत का एहसास कराने के लिए ही ये चुनाव आपके पास है। बंटिए मत जातियों में। बंटिए मत जातियों में। ये जाति के नाम पर बांटने वाले लोग वही हैं जो लोग आपके नाम पर आपको जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पर बांटेंगे, भाषा के नाम पर बांटेंगे। और जब आपके ऊपर संकट आएगा, ये कोई आपके सामने नहीं खड़ा होगा, कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। यही कांग्रेस करती आई है लगातार 1947 से। यही कांग्रेस ने देश को जख्म दिए, यही आरजेडी ने बिहार में जख्म दिए और यही झारखंड मुक्ति मोर्चा इस झारखंड के साथ कर रही है। बहनों और भाइयों, अभी तो हाल ये है और जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है,
अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं, बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। और इसलिए आवश्यकता है, आपसे कहने के लिए आए हैं, भाजपा को लाइए, एक रहिए और नेक रहिए। मैं तो बार बार कहता हूं, देश का इतिहास गवाह है, इस देश का इतिहास गवाह है, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। हम बार बार इस बात को कहते हैं, जाति के नाम पर मत बंटिए। ये बांटने वाले लोग देश के साथ धोखा दे रहे हैं। इनको देश इनके एजेंडे का हिस्सा नहीं है। भारत सुरक्षित हो, भारत समृद्ध हो, हर चेहरे पर खुशहाली आए, हर नौजवान के हाथ को कार्य हो, हर किसान सम्मान के साथ अपना जीवन यापन करे, हर बेटी और हर बहन स्वावलंबन का जीवन जिए, हर किसान के खेत में फसलें लहलहाती भी दिखाई दे, उसके चेहरे पर भी खुशहाली हो और व्यापारी सुरक्षित हो। यह इन बांटने वाले तत्वों का, इन बांटने वाले लोगों का, इन बांटने वाले राजनीतिक दलों के एजेंडे का हिस्सा नहीं है। यह वह हर कार्य करेंगे जो भारत के विरोधी होंगे, उनको प्रश्रय देंगे, घुसपैठियों को प्रश्रय देंगे, अराजकता को बढ़ावा देंगे, हिंदुओं को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बांटेंगे, पर्व और त्योहारों में विघ्न और बाधा डालेंगे, और चुनाव के समय आपको फिर जाति के नाम पर बहकाने का प्रयास भी करेंगे। बहनों और भाइयों, यह समय बंटने का नहीं है, यह समय तो देश के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच के अनुसार कार्य करने का समय है। आप मुझे बताओ, मैं पूछना चाहता हूं, ये कांग्रेस, आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा से मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस को देश के अंदर लंबे समय तक, इंडी गठबंधन को लंबे समय तक देश के अंदर अकेले कांग्रेस को शासन करने का अवसर मिला था, उत्तर प्रदेश में भी मिला था। क्यों नहीं इन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया? क्यों नहीं किया? कारण है, इनके एजेंडे में अयोध्या नहीं था, हिंदुओं की आस्था नहीं थी, इनके एजेंडे में हिंदुओं की सुरक्षा नहीं थी, इनके एजेंडे में कहीं भी एक बेटी सुरक्षित हो, एक बहन सुरक्षित हो, एक व्यापारी सुरक्षित हो। इनके समय में जब भी कांग्रेस का शासन रहा है, चाहे वह दिल्ली में रहा हो और चाहे इंडी गठबंधन का झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार आपके झारखंड में हो, किसान आत्महत्या कर रहा है, नौजवान प्लान कर रहा है, माफिया हर एक जगह हावी हो गए हैं, बेटी और बहन सुरक्षित नहीं है, कहीं पे बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है, कहीं रोहिंग्या का घुसपैठ हो रहा है, और दुस्साहस की पराकाष्ठा तब दिखती है तो बड़कागांव हाई जब स्कूल पर्व और मैदान से त्योहार आप सुन आते रहे थे हैं और उनके द्वारा उस पर पथराव किए जाते हैं। जगत जननी मां भगवती दुर्गा की यात्रा पर पथराव होता है, रामनवमी के जुलूस पे पथराव होता है। बहनों और भाइयों, 17 के पहले यूपी में भी होता था, आज यूपी तो न कर्फ्यू न दंगा, यूपी में अब सब चंगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। और उसी डबल इंजन सरकार के लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। और आज मुझे बहुत अच्छा लगा,
लोकसभा चुनाव के समय मुझे हजारीबाग में मनीष जी के लिए आना था और उस समय मेरा कार्यक्रम लगभग बन भी गया था। अचानक टेक्निकल फॉल्ट के नाते जहाज हमारा खराब हो गया, नहीं आ पाए। फिर मैंने मैसेज भेजा था, एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी भेजी थी और आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे यहां पर उनके द्वारा समर्थित प्रत्याशियों के समर्थन में विधानसभा के चुनाव के बहाने ही यहां पर वाजपेयी जी लेके आ गए। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी आज मोदी जी के नेतृत्व में कितना अच्छा काम कर रही है। जहां जहां भाजपा की सरकार है, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए भी योजनाएं हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के भी बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं और विरासत और विकास के भी अद्भुत कार्य हो रहे हैं। आपने देखा होगा कितना अच्छा कार्य हर एक क्षेत्र में। आप सोचिए, दुनिया कोरोना के सामने पस्त थी। तो आप सुन रहे थे यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ को। तो इसके पहले देखिए, योगी आदित्यनाथ ने कोडरमा में एनडीए उम्मीदवार डॉक्टर नीरा यादव के लिए प्रचार किया। यहां पर योगी आदित्यनाथ ने हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि एक औरंगजेब ने देश को लूटा और अब आलमगीर झारखंड को लूट रहा है। हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर बरसे योगी आदित्यनाथ और उन्होंने कहा कि एक औरंगजेब ने देश को लूटा था और अब आलमगीर जो है वो झारखंड को लूट रहा है। मैं प्रभु श्री राम की पावन धरा उत्तर प्रदेश की धरती से शहीदों की इस पावन धरा, भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरा को प्रणाम करने के लिए और आप सबसे निवेदन करने के लिए आज आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। दीपावली का पर्व आपने भी बड़े उल्लास के साथ संपन्न किया है और आज से छठ महापर्व का भी आयोजन प्रारंभ होने जा रहा है। आप सबको मैं छठ की हृदय से बधाई देता हूं और छठी माई आप सबके जीवन में खुशहाली लाए, इसकी भी प्रार्थना करता हूं। बहनों और भाइयों, आपने अभी पिछले दिनों हरियाणा विधानसभा के चुनाव के परिणाम को देखा होगा। हरियाणा के चुनाव के पहले सभी लोग क्या बोलते थे और जब चुनाव के परिणाम आए, अवैध खनन मामले में सीबीआई की रेड। देखिए, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कई ठिकानों पर रेड किया गया है। पंकज मिश्रा के करीबियों के यहां सीबीआई की रेड हुई है। साहिबगंज के मिर्जा चौकी में सीबीआई की रेड। पत्थर व्यवसायी रंजन वर्मा के यहां पर सीबीआई की रेड पड़ी। बरहड़वा सहित कई जगहों पर सीबीआई ने रेड की। पंकज मिश्रा के करीबियों के घर रेड की गई है। आपको बताते चले, मिर्जा चौकी में सीबीआई की रेड पड़ी है। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कई ठिकानों पर रेड की खबर है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, देखिए, अवैध खनन मामले में कहा जा रहा है कि कई ठिकानों पर रेड की गई है। पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो राजधानी रांची, साहिबगंज सहित 16 ठिकानों पर जो सीबीआई की टीम है वो फिलहाल पहुंचकर रेड कर रही है। हालांकि कुछ लोकेशन ऐसे भी हैं जहां पर फिलहाल अभी तक सीबीआई की टीम नहीं पहुंची है। राजधानी रांची में बात की जाए तो सीबीआई की टीम इस वक्त जो जयशंकर जयपुरियार हैं, इनके आवास पर ऑफिस के अंदर मौजूद है, जो कि अशोक नगर इलाके में स्थित है। यहाँ पर 8 जो अधिकारी हैं सीबीआई के वो अंदर मौजूद है और तमाम कागजातों को लेकर
खंगाला जा रहा है। पूरा मामला बता दें कि अवैध माइनिंग और स्टोन चिप्स के अवैध ट्रांसपोर्टिंग से जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर ये रेड कंडक्ट की गई है और मामले में कई अहम साक्ष्य जो हैं उसकी तलाश जो है वो अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। सुबह से ही अगर बात की जाए तो ये रेड जो है वो कंडक्ट हुई है। पूरे मामले में फिलहाल पड़ताल जो है वो सीबीआई की वो जारी है और जब रेड कंडक्ट हो रही है तो इसके बाद ही तमाम चीज़ें जो कंप्लीट होने के बाद हैं वो स्पष्ट रूप से सामने आएंगी। लेकिन जो जानकारी है उसके अनुसार कुछ अहम दस्तावेज सीबीआई टीम के हाथ लगे हैं, जिसके आधार पर आगे भी अगर कहा जाए तो इस मामले में नए जो संदिग्ध हैं उनके ठिकानों पर दबिश जो है वो देखने को मिल सकती है और फिर इस मामले में कुछ नया मोड़ भी आने को मिल सकता है। जी तो प्रकाश, लगभग अभी कितने ठिकानों पर रेड की जा रही है और क्या कुछ बरामद किया गया है? जी, अब तक जो जानकारी है उसके अनुसार 16 ठिकानों पर न सिर्फ झारखंड बल्कि झारखंड के अन्य दूसरे राज्यों में भी ये जो रेड है वो की जा रही है। राजधानी रांची में अगर लोकेशन की बात की जाए तो फिलहाल एक ही लोकेशन पर सीबीआई की टीम मौजूद है, जो कि जयशंकर जयपुरियार का है, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है पेशे से। फिलहाल यहाँ पर सीबीआई की टीम मौजूद है। बता दें कि जयशंकर जयपुरियार के ठिकानों पर इससे पहले भी ईडी की टीम के द्वारा जो है अवैध माइनिंग मामले में दबिश दी गई थी और कई अहम जानकारियां जो हैं वो यहां से मिली थी और सीबीआई की टीम भी यहां पर पहुंची है और जो जानकारी है उसके अनुसार कुछ दस्तावेज जो हैं या फिर डिजिटल साक्ष्य जो हैं वो सीबीआई के हाथ लगे हैं। तो आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए ओम प्रकाश। तो रांची से एक बड़ी खबर, झारखंड चुनाव को लेकर के पुलिस की छापेमारी। आपको बता दें कि रांची के YBN यूनिवर्सिटी में पुलिस का छापा पड़ा है। विश्वविद्यालय से जुड़े हुए 3 जगहों पर पुलिस की छापेमारी, अशोकनगर में भी छापेमारी कर रही है और सूत्रों के मुताबिक ये खबर मिल रही है कि छापेमारी में अब तक 65 लाख रुपए बरामद हुई है। आपको बता दें कि फिलहाल अब भी सर्च ऑपरेशन जारी है। पिछले दिनों एक स्कूल में पुलिस ने छापेमारी की थी। स्कूल से करीब 1 करोड़ 15 लाख रुपए मिले थे। तो चुनाव में कैश और गड़बड़ी को लेकर के ही ये छापेमारी की गई है। 65 लाख रुपए मिलने की खबर है, ऐसी सूचना मिल रही है। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी है। रांची के YBN यूनिवर्सिटी में छापेमारी की गई है। पुलिस ने छापा मारा है। आपको बताते चले विश्वविद्यालय से जुड़े हुए 3 जगहों पर पुलिस की छापेमारी, अशोकनगर में भी कहा जा रहा है कि छापेमारी कर रही है पुलिस और सूत्र ये हमारे बता रहे हैं कि छापेमारी में अब तक 65 लाख रुपए बरामद हुए हैं। सरायकेला विधानसभा सीट पर इस बार बीजेपी और जेएमएम के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। सब अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और इस बीच बीजेपी उम्मीदवार कोल्हान टाइगर चंपई सोरेन से खास बातचीत की संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। विधानसभा क्षेत्र में पहले चरण में मतदान है और कोल्हान के टाइगर सरायकेला विधानसभा चुनाव से बतौर बीजेपी प्रत्याशी उतरने जा रहे हैं। दादा, इस बार तैयारी जो है कैसी? तैयारी हम कैसे बोलेंगे, यहाँ का जनता तैयारी कर चुका है। जीत भी सुनिश्चित है। हर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का जीत सुनिश्चित है। कि सबसे पहले तो 4.5 साल में जनजाति भाषा तक हम लोग प्राइमरी में नहीं पढ़ाया। जो हम शुरू किया वो भी रोक दिया। तो किस चीज के लिए आदिवासी का बात, जब भाषा संस्कृति को आप बढ़ाने का नहीं सोच सका। हम जो 5 महीना में हमने उसको बढ़ा दिया था वो भी रोक दिया। तो कौन चीज का आदिवासी का हित का बात करते, कौन करता है? कांग्रेस। वो तो 1951 में हमारा धर्म करता है, 1961 में खत्म कर दिया वो कांग्रेस। आदिवासी जो स्थिति में जो आज आया है कांग्रेस का देन है। कभी कांग्रेस के साथ कोई भी खड़ा रहेगा, झारखंड के आदिवासी न मूलवासी के हित में हो सकता है। ये कांग्रेस यहाँ का सिर्फ हर समय कुचलने का काम किया है। वो बता रहे हैं कि ओसीसी कोड आप देने की बात कर रहे हैं, सरना कोड चाहिए बदले में। हम जो कांग्रेस को बोलते हैं, सवाल करते हैं अब क्यों रद्द किया 1961 में, पहले बताइए। झारखंड अंदर क्यों गोली चलाया है? चलाया कि नहीं चलाया? शहीद हुआ कि नहीं है? कितना बहु बेटी का सिंदूर मिटा है? वो कांग्रेस हमको सवाल करेगा। निश्चित रूप से संताल परगना धरती में जल रहा है, आग जल रहा है। आदिवासी का जनसंख्या घट गया है। आदिवासी की जमीन पर बाहर से आया बांग्लादेशी घुसपैठ वहाँ घर बना लिया है। खान की 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो है 14 की 14 सीटें जीत रही है और यहाँ पर देख सकते हैं
कि जो कोल्हान टाइगर सरायकेला से जो बीजेपी प्रत्याशी हैं चंपई सोरेन, उनके घर के बाहर भारी संख्या में जो समर्थकों की भीड़ है। और देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग यहाँ पहुंचे हैं और भीड़ जो है उनकी कार को घेरे हुए। और देख सकते हैं दादा बता रहे हैं कि जिस कांग्रेस के साथ अभी वर्तमान में सत्ताधारी दल खड़े हैं, हेमंत सोरेन की सरकार खड़ी है, वो दरअसल कभी भी झारखंड के हित के बारे में नहीं सोच सकते हैं। और अब चंपई सोरेन जो है देख सकते हैं कि यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए निकल रहे हैं और यहाँ पर बता रहे हैं कि जो कोल्हान है उसकी 14 सीटें हैं, तमाम 14 सीटें बीजेपी जीतने जा रही है। और ऐसे में वो आदिवासियों के हक और हुकूक की बात कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जिस तरीके से आदिवासियों का हक छीना गया है, बीजेपी की सरकार बनेगी तो तमाम हक को वापस किया जाएगा। कैमरा प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 सरायकेला। झारखंड चुनाव में कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट की एंट्री हो गई है। सचिन पायलट जमशेदपुर पूर्वी से कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर अजय कुमार के पक्ष में रोड शो करेंगे। रांची एयरपोर्ट पर कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि जब चुनाव आता है तो बीजेपी भगवान राम के नाम पर, गाय के नाम पर, यूसीसी के नाम पर राजनीति करने लगती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18।